3 के पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन में देखिए, ठीक, पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना, 4.2 सेंटीमीटर है ना, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले है ना, गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। अच्छा, ये पहले बताइए कि आपका शुरुआत में क्या है, बेलन है कि गोला है? जल्दी बताइए। तो गोला को हम पिघला दिए, आप पिघला के बताइए उसको हम कौन आकार के बना दिए? हाँ, यानी कि कहने का मतलब है कि ये शुरू में आपका गोला था, ठीक, इसी को पिघला दिए और पिघला के इसको ढाल दिए हम कौची में? बताइए, बेलन में। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसका जो नया जो आएगा उसका त्रिज्या तो 6 दिले, कितना दिले है? 6 दिले है, तो इसका ऊंचाई हमें पता नहीं है कितना होगा, ठीक। अब ये पहले बताइए कि इसी को पिघला कर ये बनावल गया है ना, एकर मतलब कि पिघलाने के जो बात हो रहा है तो वो आयतन के बात हो रहा है ना, किसका हो रहा है? आयतन के बात हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्व में, ठीक, लिखेंगे कि गोला की त्रिज्या बताइए कितना है? 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए क्या निकालना है आपको? आयतन निकालना है। तो आयतन बराबर आपका क्या हो जाएगा? तो 4/3 पाई आर क्यू है ना। आगे बढ़ते हैं, तो 4/3 और गुना में 22/7, पाई के मान कुछ नहीं ना दिले है, तो जब तक ना कहा जाए जब तक बताओ कितना बढ़ाएंगे, कितना बैठाएंगे? हाँ, उसके बाद आर आपका हो जाएगा 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2। अब चलिए कितना होगा? तो ये 3 से कट जाएगा है ना, 7 से भी कट जाएगा। देखिए 7 छक 42 है ना, 0 कितना आएगा? 6 आएगा। और नहीं तो आप ऐसे मत काटिए, ठीक है ना, ये 4.2 है ना, यहाँ कितना है? 7 है, सीधा सीधी कर दीजिए 4/3 गुने 22/7 गुने 42/10 गुने 42/10 गुने 42/10। चलिए भिन्न में कर दिए। अब आराम से 7 छक 42, 3 दूनी 6, 2 5 10। फिर देखिए यहाँ से काटेंगे, कितना से? 2 से, 2 दूनी और 2 5 10, फिर 2 से 2 5 10। अब आगे बढ़ते हैं, तो चलिए मेरा कितना हो जाएगा? 22 और गुना में 42 गुने 42 और बट्टा में डायरेक्ट कर दीजिए कितना? 125 कर दीजिए, ठीक। अब चलिए इसको हम गुना करते हैं, तो पहले हम 42 में गुना करेंगे 42 से, ठीक ना। 42 में कितना से गुना करना है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 4 8 8 16, 6 7 कितना? 16। अभी और ना 22 से ना करना है, फिर 22 से भी गुना करना है ना। तो चलिए कितना हो जाएगा? चलिए 22 से गुना कर देते हैं। 4 दूनी 8, 6 दूनी 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14, 1 है, और 2 का 2 3, फिर वही आएगा ना, एक ठोप गलत होगा जहाँ सब गलत हो जाएगा। 5 2 7 1 5 3, यही ना। कितना जल्दी बताइए? 38 80 8 बटे 125। अब इसको मिटा दो। चलिए हो गया यहाँ तक। इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब चलिए ये तो मेरा किसका आयतन आया? हाँ, तो पहले एक बात लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम कि गोला की आयतन बराबर बेलन की आयतन। बताइए ये बात सही है कि गलत है? सही है। क्यों सही है? क्योंकि
इसी को पिघला कर ये चीज़ बनावल गया है। तो ऐसा पिघला के इसको बना देंगे तो ये ज़्यादा कम हो जाएगा कि उतना ही रहेगा? उतना ही रहेगा ना पिघला है तो। चलिए अब देखिए, जैसे मान ली मिट्टी है ही, है ना, मिट्टी है और इसको पानी डाल दिए तो गल गया। और गलने के बाद जो है अभी गोला बने लेते, है ना, गेंदा बने लेते, और अभी बना देंगे बेलन। तो बताइए मिट्टी तो उतना ही रहेगा, मिट्टी वही रहेगा ना, ये बात है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं कि अब हम लिखते हैं कि मान लिया कि, क्या मान लिया जल्दी बताइए, बेलन के, मान लिया कि बेलन की ऊंचाई, क्योंकि जो चीज़ निकालना है वही मानेंगे, h सेंटीमीटर है। कितना है? तथा इसका त्रिज्या दिले है, जल्दी बताइए। त्रिज्या दिया हुआ है आपका कितना? 6 सेंटीमीटर। तो बताइए अब क्या निकाल दें इसका? आयतन। इसलिए आयतन बराबर किसका आयतन? बेलन के आयतन, पाई आर स्क्वायर एच, यही होगा ना, पाई आर स्क्वायर एच। अब बताइए सबसे पहले ये आयतन दिया हुआ है आपका, आया है ना, देखिए अभी जो निकाले थे कहाँ गया, 38 80 8 बटा में 125 बराबर 22/7 गुने आर, इसका कितना है जल्दी बता दीजिए? 6 अगुन्ने 6 अगुन्ने एच, यही ऊंचाई ने निकालना है आपको। अब बताइए समीकरण जैसा जाएगा, हाँ चलिए 38 80 8/125 बराबर कितना, तो 22 गुने 36 एच बटे 7। चलिए यहाँ तक सही है। अब बताइए क्या करें, गुना नहीं करेंगे, नहीं तो हमको काटने में फिर दिक्कत हो जाएगा। ऐसे गुना में, ऐसे सिंपल में गुना के रूप में रहेगा तो काटने में आसान होगा कि नहीं। तो चलिए तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तो 125 अगुन्ने 22 गुन्ने 36 एच बराबर, है ना, कितना, 7 गुन्ने 38 80 8 है। अब बताइए ई पट्टी एच में क्या है, सबसे गुण ना तो पट्टी जाएगा, सब जितना भी अंक तो सब कोची में हो जाएगा। तो बताइए एच बराबर 7 38 80 8 बटा में 125 गुन्ने 22 अगुन्ने 36, बोलिए हो जाएगा। चलिए 125 यानी 5 से तो कोई कटने वाला है नहीं, शायद हो सकता है, देखते हैं इसको 11 से काट के, 3 8 8 0 8 के देखते हैं, 11 तिया 33, 33 कितना 5 8, 11 पचे 55 कितना होगा 3 है, फिर 0, 11 दूनी 22 22 ना 8, 11 बाई 8 88, कट जा रहा है। तो 11 से कट जा रहा है तो इसको काट देते हैं 35 28, और 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22 कटेगा ना, फिर 2 से ही कट जाएगा, हाँ 2 से, हाँ, और 7 से भी कट जाएगा, है ना। तो 7 से तो काटने का यहाँ ज़रूरत नहीं ना है, नीचे से कोई 7 से का 125 कभी 7 से कटेगा 5 से कटेगा, ठीक है। चलिए देखिए 2 से काटते हैं, 2 से 2 का 2 और 2 सते 14, 2 छक 12, 2 चौका 8 है, यही ना। बोलिए यहाँ तक समझ में आया। अब बताइए इसको कितना से काटें, इस 7 ही वाला कट जाएगा, माथा पगलाइल है। चल देखिए अभी ये बताइए, तो 36 है ना, एक बार बोल रहे हैं कि 7 से ही नहीं कटेगा, 125 है ना, अरे पागल, 5 गुने 5 कट जाएगा, ये कटेगा। तो फिर चलिए देखिए तो कितना से, इसको हम 4 से काट के देखते हैं, 4 से तो ही कट जाएगा, 4 से इसको देखते हैं काट के, अगर 4 से कट जाए तो चलिए कि काम हो जाएगा। 4 से कटेगा, अंत वाला 2 अंक कटना चाहिए, तो निश्चित ही कट ही जाएगा। तो देखिए 4 से कट जाएगा, ये 4 चौका 1 है ना, फिर 4 चौका 16, फिर 4 4 का 4, बोलिए कितना से, 4 9 36, 4 से कट जाए कितना आएगा, 4 4 1,
बोलिए यहाँ तक समझ में आया? हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। h बराबर मेरे कितना हो जाएगा 7 गुने कितना 441 बट्टा में कितना 125 गुने 9 ना। हाँ, यही होगा ना। अब बताइए ये 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा वो। ठीक है, देखो 3 से कैसे कटेगा। ठीक, 3 का 3 1 3 चौका 12 और 3 7 21 कटेगा ना। तो 3 से 147 कट गया, फिर 3 से 3 3 9 कट गया, फिर 3 से ही कटेगा 7 4 11 12 कट जाएगा। तो 3 चौका 12 और 3 27। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो h बराबर मेरा कितना हो जाएगा 7 गुने 49 है ना, 49 और बटे कितना 125। ठीक है, यहाँ तक सही है ना। चलिए अब बताइए क्या होगा। तो गुना कर देना ऊपर। तो 49 में कितना से गुना करेंगे 7 से, 9 से 63 और 7 को 28 29 30 4 34 है ना। यानी h बराबर कितना 343 बटे 125 इतना सेंटीमीटर आया। ठीक, ऊंचाई है ना। अब बताइए पॉइंट में खोज रहा है, पॉइंट में खोज रहा है तो सीधा सीधी 125 से क्या करेंगे भाग देंगे। ठीक, यही ना। 12 दूनी 24 बढ़ती 36 यानी लगभग 2 मरतबे लगेगा है ना। तो कितना हो जाएगा 2 मरतबे 250, 125 से 125 250 होगा ना। 3 14 में से 5 जाएगा 9 5 14 यही ना। चलिए पॉइंट देंगे जीरो उतारेंगे। 12 96 ज़्यादा 62 84 लगभग 7 मरतबे 7 5 35 है और 7 दूनी 14 3 17 यही ना। और 7 का 7 1 बोले के मरतबे कटेगा 7 मरतबे कटेगा नहीं, केवल घटेगा। कितना होगा 5, 12 में से 7 जाएगा 5 55 हो गया ना। चलिए यानी 2 पॉइंट कुछ है, कितना है, इसलिए आपका h बराबर हो जाएगा 2.7। चाहे आगे भी निकाल के दे सकते हैं, इतना भी आंसर कर सकते हैं। ठीक, हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दूसरा है क्रमशः कितना 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के 3 ठोस गोले के पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कितना बढ़िया है। अब कैसे इसको बनाएंगे पहले एक बार समझ लीजिए। चलिए केमा क्वेश्चन हो सकता है कि आधा हम बना देंगे, आधा आपको बना के खुद बनाना है। चलिए देखते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए एक गोला, ध्यान दीजिएगा, एक गोला, 2 गोला, 3 गोला, ये तीनों गोला के जोड़ के एक बड़ा गोला बनावल गया है। समझ में आया, बड़ा गोला बनावल गया है। तो ई गोला के त्रिज्या पूछ रहा है। ये सब त्रिज्या का नाम क्या है से समझ लीजिए, R1 R2 और R3 हो गया, और इसका नाम है बड़ा R। समझ में आया। अब बताइए इसका हम क्या करेंगे, पहला का आयतन निकालेंगे गोला के, दूसरा का आयतन निकालेंगे गोला के, तीसरा का आयतन निकालेंगे, और तीनों के जोड़ के बराबर एकड़ आयतन के बराबर हो जाएगा। समझ में आया। अब जैसे यहाँ पर देखिए आयतन कहाँ गया, यहाँ पर जो आयतन लिखेंगे कि इसलिए बड़ा गोला की आयतन, आप पहला दूसरा गोला के आयतन सब निकालिएगा। जैसे में हम निकालेंगे यहाँ पर देखिए, लिखेंगे पहला गोला की क्या, जल्दी बता दीजिए, त्रिज्या यानी कि R1 मान लेते हैं। कितना दिले जल्दी बताओ, 6 है, 6 सेंटीमीटर, इसलिए आयतन, ठीक है ना, आयतन। और नहीं तो डायरेक्ट चाहोगे तो तीनों गोला के आयतन आप एक ही बार निकाल सकते हो, है ना, एक ही बार निकाल सकते हो। तो ऐसे, और नहीं तो तीनों के अलग अलग भी निकाल के बना सकते हो। समझ गए। तो अलग अलग निकाल दें कि एक ही बार निकाल दें। तो डायरेक्ट ऐसे लिखेगा कि लिखेंगे कि तीनों छोटे, हल्ला बंद कीजिएगा, तीनों छोटे
गोले की आयतन, आयतन बराबर, तो देखिए कैसे, 4/3 पाई R1 क्यू, समझ गए, ये पहला का हो गया, और प्लस 4/3 पाई R2 क्यू, ठीक है, और प्लस 4/3 पाई R3 क्यू। बताइए हो गया यहाँ तक? अभी पहले बताइए कि यहाँ पर क्या करना है आपको, बोलिए। तो 4/3 पाई कॉमन ले लीजिए, समझ में आ रहा है। उसके बाद कितना बच जाएगा, R1 क्यू प्लस R2 क्यू प्लस R3 क्यू, समझ में आया? हाँ बताइए, ये तीनों के एक ही बार निकल गया। अब इसलिए लिखना है आपको, क्या लिखना है कि इसलिए, नहीं तो मानेंगे कि मान लिया, कि यहाँ पर लिखेंगे कि मान लिया कि बड़े गोले की त्रिज्या है ना, बड़े गोले की त्रिज्या बराबर कितना, R सेंटीमीटर। इसलिए बताओ क्या हो जाएगा आपका आयतन, जल्दी बोलिए, आयतन बराबर कितना, 4/3 पाई RQ। अब बताइए जो आयतन आया है वो बताइए कहाँ रखा जाएगा, ये जो तीनों आएगा वो यहाँ रखा जाएगा। और बताइए पाई के तो मान जो बैठाना है वो बैठा ही दोगे, आर के मान निकले कि नहीं, आर के मान निकल जाएगा कि दिक्कत है, बन जाएगा ना सब कोई के। अगर RQ निकालना है तो जानते हो घन के रूप में आ जाएगा, फिर घन निकालना पड़ेगा। हो सकता है कि ऐसी करते करते आपको जो है ऐसा कंडीशन आ गया कि 8 बराबर RQ ऐसे आ गया, मान लो। तो यहाँ पर लिखो कि RQ बराबर कितना, 8। तब फिर क्या करोगे कि R बराबर, तो 8 के करनी में ऐसे जाएगा, समझ में आ रहा है। एक मतलब कि R बराबर 3 बार करोगे, 2 गुने 2 गुने ऐसे करोगे, यानी कि R बराबर है ना, ऐसे करोगे ना। तो यहाँ पर करोगे कितना, 2 के क्यू। अब बताइए भूत भागेगा 3 नंबर वाला, 2 आया कि नहीं। तो मान के चलिए ऐसा नहीं कि इतना ही आंसर आएगा, तो ऐसा कंडीशन आपको आएगा, हाँ 2 आया। तो ऐसा कंडीशन है कि आपको जब RQ बराबर ऐसा कोई संख्या आ जाए, समझ जाओ कि उसको क्या निकालना है, आपको घन निकालना है ना। घनमूल आता है ना सबको, क्या घनमूल, घन नहीं घनमूल निकालना है, समझ गए, क्योंकि 3 है ना तो घनमूल निकालना ही है। बोलिए बन जाएगा ये, हाँ ये तो नहीं के बच गया, आप लोग बनाकर ट्राई करके देखिएगा, ठीक है ना।